आज बात करेंगे फिनलैंड की, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। नॉर्दर्न यूरोप में बाल्टिक ओशियन की बॉर्डर पर मौजूद यह एक खूबसूरत देश है। फिनलैंड का कुल एरिया 3,48,455 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर हेलसिंकी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश और स्वीडिश है। यहाँ की करेंसी यूरो है, जो भारत के 88 रुपए के बराबर है। फिनलैंड यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, फिर भी यह यूरोपियन यूनियन का सबसे कम आबादी वाला देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर 16 लोग दिख जाएंगे, और पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की आबादी 55 लाख से ज्यादा है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम $48,000 है और जीडीपी $277 बिलियन है। साल 2010 में फिनलैंड दुनिया का पहला देश बन गया जिसने ब्रॉडबैंड एक्सेस को हर एक सिटीजन के लिए कानूनी राइट बना दिया। फिनिश लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। रीडर डाइजेस्ट ने एक बार फिनलैंड में ईमानदारी का टेस्ट किया और पब्लिक प्लेस पर लगभग 12 पर्स रखा। उनमें से 11 को वापस लेने पर रिसर्चर्स हैरान रह गए। फिनलैंड में पर कैपिटा दूध की दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना खपत है। ये लगभग 1/4 पर पर्सन पर डे है। और हैरानी की बात यह है कि 17% लोग यहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। यहाँ के एथलीट्स दुनिया के किसी भी देश की कंपैरिजन में पर कैपिटा ज्यादा समर ओलंपिक्स मेडल जीते हैं। पर कैपिटा विनर ओलंपिक मेडल्स की तादाद में फिनलैंड नॉर्वे के बाद दूसरे जगह पर है। फिनलैंड का रोवियो एंटरटेनमेंट मशहूर फोन ऐप गेम एंग्री बर्ड का क्रिएटर है। फिनलैंड कॉफी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। औसतन फिन सालाना 12 किलो कॉफी कंज्यूम करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आपके पास फिनिश या ब्रिटिश या स्वीडिश पासपोर्ट है तो आप दुनिया के किसी भी दूसरे देश की कंपैरिजन में वीजा की जरूरत के बिना ज्यादा देशों में एंट्री कर सकते हैं। फिनलैंड में स्मोकिंग कॉमन है और ज्यादातर लोग यहाँ स्मोकिंग करने वाले सिगरेट का कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। साल 1906 में फिनलैंड औरतों को इक्वली वोटिंग राइट देने वाला यूरोप का पहला देश था। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम दुनिया की बेस्ट में से एक है। यहाँ के बच्चे 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जाते हैं और उन्हें 8th क्लास तक ग्रेड देना जरूरी नहीं है। साल 1938 से ही यहाँ की गवर्नमेंट प्रेग्नेंट मदर्स के लिए कपड़े, चादरें, नैपीज और अभी तक पैदा ना होने वाले बच्चों के लिए भी गद्दा देते आ रही है। फिनलैंड लगभग 600 सालों तक स्वीडन का हिस्सा था। फिनलैंड में कोई भी टोल रोड नहीं है। यहाँ की सड़कें ज्यादातर खाली ही रहती हैं। टेरिका स्नो होटल सालाना एक वर्ल्ड फेमस लग्जरी डेस्टिनेशन है। हर साल इसे पूरी तरह से बर्फ से बनाया जाता है। इसमें से एक स्नो कासल, स्नो होटल, स्नो रेस्टोरेंट और स्नो चेप शामिल है। फिनलैंड की बॉर्डर के अंदर 1,87,888 झीलें हैं। फिनलैंड की सबसे बड़ी झील साइमा यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। अपनी कई झीलों, नदियों और दलदली जमीन के साथ मार्शलैंड देश का 78% हवा से देखने पर फिनलैंड एक हरे और नीले रंग की पहेली जैसी दिखता है। फिनलैंड में फेलियर्स के लिए एनुअल डे मनाते हैं। यह फेलियर्स को डेडिकेटेड एक दिन है जिससे लोग गुजरे हैं, और जश्न मनाने का वजह इस फैक्ट को समझना है कि सक्सेस और फेलियर साथ साथ चलती हैं। फिनलैंड में स्पीड लिमिट क्रॉस करना बहुत महंगा है। इसका जुर्माना यहाँ के लोगों के सालाना इनकम पर लगाया जाता है, यानी जिसकी जैसी इनकम उतना ही बड़ा फाइन। एक अमीर ड्राइवर पर एक बार तेज रफ्तार से चलने वाले अपराध के लिए यहाँ $2 लाख का जुर्माना लगाया गया था। फिनलैंड में ऐसा कानून है कि यहाँ की गाड़ियों की हेडलाइट हमेशा ऑन ही रखना पड़ता है, चाहे दिन हो या रात, या सर्दी हो या गर्मी। फिनलैंड के लोग अपने फोन से बहुत प्यार करते हैं और पब्लिक प्लेस पर कम बात करते हैं। वे काफी चुप रहना पसंद करते हैं और अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। फिनलैंड को यूरोप की जेल ब्रेक कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। 2013 में फिनलैंड में हर 10,000 कैदियों के लिए 1,084 फरार होने का रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड में खुली जेलें हैं और यहाँ के कैदी आजादी से घूम सकते हैं और लोकल्स के बीच काम और खरीदारी कर सकते हैं। फिनलैंड में लगभग 100% बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है, जबकि उनमें से लगभग 90% बोतलों को इस्तेमाल करने के बाद रिसाइकलिंग के लिए वापस कर दिया जाता है। यहाँ के वाइफ कैरिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से कंटेस्टेंट आते हैं। फर्स्ट प्राइज पाने वाले को उसकी वाइफ के वजन के बराबर बियर मिलता है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया फिनिश है और एक वक्त पे मोबाइल फोन की दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक थी। वैसे मोबाइल फोन थ्रोइंग फिनलैंड में एक ऑफिशियल खेल भी है। इक्वल राइट्स के प्रति अपना कमिटमेंट और अपनी ट्रांसपेरेंसी पर जोर देने की वजह से फिनलैंड की प्रेस को दुनिया में सबसे फ्री प्रेस का दर्जा दिया गया है। बर्लिन में मौजूद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 1998 में फिनलैंड को दुनिया का सबसे कम करप्ट देश का दर्जा दिया है। फिनलैंड में ऑरोरा बोरेलिस, जिसको नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, यह हर मौसम में रेगुलरली देखा जा सकता है। लेकिन आर्टिक सर्कल में देश के 1/4 हिस्से के साथ फिनलैंड का लैपलैंड और दूसरे नॉर्दर्न एरिया को
मिडनाइट सन की जमीन कहा जाता है। यहाँ सूरज सालाना 73 लगातार गर्मी के दिनों में सूरज डूबा रहता है, जबकि सर्दियों के दौरान यह 51 दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं उगता, जिसे पोलर नाइट भी कहा जाता है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर की पेजेन वाटर टनल यूरोप की सबसे लंबी सुरंग है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। फिनलैंड में गोल्फ ग्राउंड ऐसा बना है जिसका आधा हिस्सा फिनलैंड और आधा हिस्सा स्वीडन में आता है। फिनिश लाइफ स्टाइल में सोना का एक स्पेशल जगह है। आपके घर में सोना होना और इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ साझा करना एक नॉर्म है। लगभग हर कोई हफ्ते में कम से कम एक बार सोना लेता है। फिनलैंड में लगभग 22 लाख सोना है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स इस देश के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।